तो इसीलिए झूठ बोलना पड़ जाता है हमें कभी कभी इंटरव्यू में स्मार्टली, क्योंकि वो बायसेस, आप 25 साल की उम्र में गए इंटरव्यू देने, आपने 25 साल से जो सीखा उसे एकदम से अंडू तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि जातिवाद का ये एलिमेंट ठीक है, या आप बिलीव करते हैं कि महिलाओं के साथ इतना भेदभाव तो ठीक है, शादी करके महिला को जाना चाहिए लड़के के घर और लड़के को नहीं आना चाहिए महिला के घर, अगर आप बोलते हैं ये तो जेन्युइन है, अब ये एक दिन में तो बदला नहीं जा सकता। ये ऐसा तो है नहीं कि मेन से लेकर इंटरव्यू तक कोई जादू चल जाएगा और आप अचानक से इम्पार्शियल बन जाएंगे। ये सब आपको आपकी ट्रेनिंग, एक्सपीरियंसेस, पढ़ने, मिलने लोगों से, इन सब से आएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपका गोल है इंटरव्यू निकालना। अगर उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट आपको मनूवर करना पड़े, मैं झूठ वर्ड यूज नहीं करूंगी, आई वुड जस्ट से इफ यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, यू शुड बी, क्योंकि इन दी एंड आपको इंटरव्यू निकालना है। इंटरव्यू निकालने के बाद आपके पास बहुत समय है ये सारी चीजों पर काम करने का, पर 2-3 महीने में आप काम नहीं कर सकते हैं। अब बची बात फैक्चुअल क्वेश्चंस की। मान लीजिए मैं आपसे बोलती हूँ कि क्या आपको लगता है कि अर्थ स्क्वायर है, और आप झूठ बोल देते हैं और बोलते हैं यस मैम, आपको पता है नहीं है, ओब्लॉइड है, पर आप झूठ बोल देते हैं यस मैम। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पे झूठ बोलना किसी का मर्डर करने जैसा है। इट इज ब्लास्फेमस, मतलब आप खुद का ही उल्लू बना रहे हैं वहां जाकर, या आप यू विल सीम फूलिश टू द बोर्ड, क्योंकि आप फैक्चुअल क्वेश्चन का गलत जवाब दे रहे हैं। अगर मैं एक पैनलिस्ट हूं और मैं आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका मतलब ये तय है कि मुझे उसका आंसर आता है। हम वो सवाल नहीं पूछते लोगों से जिनका हमें आंसर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि अरे ये मिल नहीं रहा था गूगल पे, ये मुझे आता नहीं है, इससे सीख लेता हूँ, इकोनॉमिक्स का एक ये कॉन्सेप्ट है मुझे समझ नहीं आया था, इससे पूछ लेता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होता है आपको टेस्ट करना। तो अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बची बात आपकी पर्सनैलिटी की, तो ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो व्यक्तित्व है हम उसे एज इट इज रख पाएं, हम उसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि सब लोग अलग अलग होते हैं। और रिफ्रेशिंग रहेगा अगर सब लोग कोचिंग से ट्रेंड या एआई से ट्रेंड, या वो क्या चैट जीपीटी है आज आपका, चैट जीपीटी से आंसर रटकर और चले जाएं यूपीएससी इंटरव्यू में, तो सब लोग सिमिलर लगेंगे। अगर आप अपना खुद का व्यक्तित्व रखेंगे, वो ओरिजिनल रहेगा, वो पैनलिस्ट के लिए भी रिफ्रेशिंग होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हम आपको एक कैंडिडेट की तरह नहीं दिखते, हम आपको एक स्टोरी की तरह दिखते हैं। तो इसीलिए वहां ट्राई कीजिए कि आप झूठ नहीं बोलें। लेकिन अगर आपके कुछ ऐसे बायसेस हैं जो पॉइंट आउट हो गए हैं और अब समय कम बचा है तैयारी के लिए, तो उसको स्मार्टली मनूवर कर सकते हैं।